दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था और अपन ने देखा था सबसे पहला पॉइंट जो कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अपने को सीखना था, दैट विल बी द फैक्टोरियल। एक बार जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि फैक्टोरियल का डिनोशन कैसा होता है, n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स तक का प्रोडक्ट। तो हमने याद किया था 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू, इसका मतलब 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू आई थी 3628800। उम्मीद करता हूं आपने 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल सब कुछ याद कर लिया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा अपने को काम में आती है। तो ये तो था अपना n फैक्टोरियल। इसका मैंने आप लोगों को कंसेप्चुअल मीनिंग बताया था कि फैक्टोरियल कहां पर यूज होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर यूज होता है और सीक्वेंस प्रोग्रेशन के अंदर भी यूज होता है। इसका लॉजिकल या कंसेप्चुअल मीनिंग की अगर अपन बात करें तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n डिफरेंट चीजों को, जैसे 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 डिफरेंट चीजों को 10 प्लेसेस पर अरेंज करना, इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल। और n डिफरेंट चीजों को n प्लेसेस पर अरेंज करना, एग्जैक्टली n प्लेसेस पे अरेंज करना, द वर्ड अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n डिफरेंट प्लेसेस पे n चीजों को अरेंज करना, इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। और ये हमें वे बताता है, क्या बताता है ये वे। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n थिंग्स एट n डिफरेंट प्लेसेस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने देखा था कॉम्बिनेशन क्या होता है, और कॉम्बिनेशन के लगभग अपने 1-2 पॉइंट छोटे छोटे कवर किए थे। आइए वापस से इसको समझते हैं, देखते हैं। कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं NCR से। ये जो R होता है ये वो n में से अपन सेलेक्ट करते हैं कुछ चीजें, जैसे मेरे पास n चीजें हैं, मैंने R चीजें सेलेक्ट करी, ये R 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और हो सकता है मेरे पास n चीजें हैं तो मैं n की n सारी चीजें सेलेक्ट कर लूं। तो कॉम्बिनेशन वर्ड जो यूज होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है या कलेक्शन के लिए होता है कि n चीजों में से R चीजों को मैं कलेक्ट करता हूं और ये हमें उन कलेक्शन का वेज बताता है। क्या बताता है, वेज। इसका मतलब यहां पे इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट exactly are things out of n different things। तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर n डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि n अलग अलग चीजों में से ही एग्जैक्टली r चीजें उठाने के तरीके जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, NCR, n डिफरेंट थिंग्स। क्या बोले विद्यार्थी, बात समझ में? जहां पे अपन ने देखा था कि बताओ 10C0 का मतलब क्या होगा। आपके पास 10 चीजें हैं और आपने कितनी चीज सेलेक्ट करी, एक भी नहीं। तो बताओ एक भी चीज सेलेक्ट न करने का तरीका क्या होगा, एक होगा, क्योंकि आप आए, आपने देखे 10 चीजों को, आपको पसंद नहीं आया, सीधे निकल गए, वो भी तो एक तरीका हुआ। पर आपके पास 10 चीजें हैं और उसमें से आपको एक चीज सेलेक्ट करनी है, तो 10 अलग अलग चीजें हैं, तो आपके मन में आएगा ये करूं सेलेक्ट या ये करूं सेलेक्ट। तो कितनी बार मन में आएगा, 10 बार, क्योंकि 10 अलग अलग चीजें हैं। तो इसके तरीके कितने होंगे, 10 चीजों में से एक चीज को सेलेक्ट करने के लिए या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो आखिरी वाला। तो 10 बार आप सोचोगे कि ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें, तो 10 वेज हो गया। अब ठीक उसी तरीके से 10C2 का मतलब क्या हुआ, द सिलेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जितने तरीकों से मैं 10 ऑब्जेक्ट में से 2-2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा उतने मुझे वेज मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, हमने छोटी छोटी बातें तो कर ली थी सर, 10C0 10C1। मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को NCR का फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊंगा, NCR का फॉर्मूला। लेकिन पहले ये सोचो, अगर मैं कहता हूं NCN, इसका मतलब क्या होता है। NCN का मतलब होता है आपके पास n चीजें हैं और उसमें से आपने सारी चीजें उठा ली, तो तरीका क्या होगा, एक। तरीका क्या होगा, एक। और मैंने कहा n चीजें हैं, उसमें से आपने एक भी चीज नहीं उठाई, तो उसका तरीका क्या होगा, वो भी होगा एक। तो ध्यान रखिए NCN और NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उनका वेज जो होता है वो एक ही होता है, कि सारी चीजों को उठाने का तरीका भी एक है और कुछ चीज, एक भी चीज न उठाने का तरीका भी क्या है विद्यार्थियों, एक है। अब आगे बढ़े अगर अपन, तो 10C10 सारी चीजों में से सारी चीजें उठाई, तो उसका तरीका एक होगा। 10C0 का मतलब होता है एक भी चीज ना उठाई, तो उसका तरीका भी क्या होगा, एक। अब अगर मैं बोलता हूं 10C1, तो 10 अलग अलग चीजों में से एक चीज उठाने का तरीका 10 होगा, और 10 अलग अलग चीजों में से 9 चीजें उठा रहे हो, तो उसका तरीका भी क्या होगा, एक। ये लास्ट टाइम अपन ने बात कर ली थी कि 10C1 का मतलब ये है कि अगर 10 पर्सन है और मुझे एक को पार्टी देनी है, तो कितने तरीकों से मैं पार्टी दे सकता हूं, एक एक को चुनूंगा। जितने तरीकों से मैं एक एक पर्सन को चुनूंगा उतने तरीकों से मैं उसे एक एक पर्सन को पार्टी दे सकता हूं। यहां पर यूं करें कि एक का चुनाव करूं या 10 में से 9 को भगा दूं, तो जितने तरीकों से मैं 10 में से 9 लोगों को भगाऊंगा तो एक तो बैठा रहेगा, बस उतने तरीकों से मैं पार्टी दे पाऊंगा। इसका मतलब ये पढ़ा था अपन ने, NCR इज इक्वल टू NCN-R। और हमने देखा था जितने तरीकों से आप 8 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो,
इसका मतलब बचे हुए लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो, तो बचे हुए लोगों को रिजेक्ट करने के तरीके और सेलेक्ट करने के तरीके बचे हुए लोगों को एक ही होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए अब अपन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनसीएन का मतलब 1 होता है, ये अपन केसेस बनाकर देख रहे हैं कि भैया सार क्या तरीके होंगे। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है इसका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फिर से सुनो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे आएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल भी नीचे ही आएगा। तो एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा 10c0, 10c0 का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल, 10 माइनस 0 का फैक्टोरियल और क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया? 1। अब यहां पर मैं बोलूं कि 10c1 क्या होगा, तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। 10 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल। तो क्या बचा? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये तो कितना 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, बचा कितना 10। तो ये तो अपन देख रहे थे 10 अलग अलग चीजें हैं, उसमें से एक चीज उठानी है। कितने तरीके, कितने वेज? 10 वेज। अब बताओ 10c2 अगर आपके पास है तो क्या करोगे? 10 फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब बताओ 10 को मैं 8 तक तोड़ दूं, क्योंकि ये बड़ा फैक्टोरियल है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 तक रोक दिया, तो 8 फैक्टोरियल लगा के रोकेंगे। और नीचे आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 ही होती है, तो ये 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 45। कुछ चीजें जो बार बार काम में आती है, जैसे 10c2 बहुत काम में आता है, तो 45 हो गया। जैसे मैंने कहा 6c2, 6c2 का मतलब क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होगा? डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो बताओ 6 को 4 तक तोड़ूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया। 6/2 कितना होगा? 3 इंटू 5 दैट विल बी 15। क्या ये बात समझ में आई? मतलब 6 अलग अलग चीजों में से अगर आप 2 चीजें सेलेक्ट करते हो तो उसके तरीके कितने होंगे? 15 तरीके होंगे। अब जैसे अपन ने कहा था 4c2, याद है 4c2 कि 4 अलग अलग जने थे, 1 2 3 4, इनका नाम है A B C D। अब मुझे 2-2 जने सेलेक्ट करने हैं, तो 2-2 जने सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? या तो मैं AB सेलेक्ट करूं, या तो मैं AC करूं, या तो मैं AD करूं, या तो मैं BC करूं, या तो मैं BD करूं, या तो मैं CD करूं। तो कल अपन इनको गिन रहे थे, लेकिन अब गिनने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल इंटू डिफरेंस इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक तोड़ दो, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल दिख रहा है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू खुद 2 होती है। इसको इससे काट दो, बचा कितना? 6। ये 2 टाइम्स चला गया, आया। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि बताओ 100 C 98, तो आप क्या इसको इस तरीके से भी कर सकते हो? 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल और कितना हो जाएगा? डिफरेंस का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब सोचो, क्या हमें पता है कि 100 C 98 मतलब NCR, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊं NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो हो जाएगा 100 C कितना? NCN माइनस आर, दैट विल बी 2। तो अब इसको अगर लिखोगे तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल दिख रहा है और नीचे वाले का फैक्टोरियल दिख रहा है। तो इसलिए तो अपन बोलते हैं 100 C 98 और 100 C2 सेम ही है, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। अब ये देखो, ये तो फैक्टोरियल के टर्म्स में अपन ने लिखा, जो कि इसका फॉर्मूला था NCR इज व्हाट? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको ध्यान रखना है, बार बार यूज करेंगे। लेकिन इससे भी हमारे पास इजी तरीका है, उसको शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहेंगे, वो एक्चुअली क्या, इसको सिंप्लीफाई करने से आता है। कैसे आता है सुनिए, 100 फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, यहां पे नीचे लिखा हुआ है 98 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल ध्यान सुनना, वो फॉर्मूला नहीं आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल पे आपने रोक दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको लिखा हूं 2 इंटू 1। 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल चला गया, तो क्या बचा? 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। एक और बार शॉर्ट ट्रिक बाद में बताएंगे, एक और बार पहले सुनिए। जैसे लिखा हुआ है 6C3, तो आपने कहा 6 फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो 6 को आपने 3 तक तोड़ा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जा चुका, तो क्या बचा? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है कि नहीं है? फिर से एक और सुनो, जैसे लिखा हुआ है 10C3,
तो यहां पे क्या लिखा अपन ने, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे गाड़ी रोक देंगे क्योंकि ये बड़ा वाला फैक्टोरियल छोटे वाले फैक्टोरियल तक टूटता है। और नीचे लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल जा चुका। 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख देता हूं, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? जब अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास ये आंसर रिमेनिंग आता है। तो क्यों ना अपन दिमाग लगा के बोले, अच्छा 10c 98 है, क्या मैं 10c 98 को एक छोटा नंबर r में तोड़ सकता हूं, कितना 2। तो 10c 98 को मैंने लिख दिया, सॉरी 100c 98 को मैंने लिख दिया 100c 2। क्यों? क्योंकि भैया NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इससे फायदा क्या हुआ, मैंने यहां पे देखा 100 को देखो ऊपर 2 बार तोड़ा है उल्टी गिनती में, 100 और फिर 99, और 2 को 1 तक तोड़ा है। यहां पर भी देखें 63 है तो 6 को 3 बार तोड़ा है, 6 5 4 उल्टे क्रम में, और 3 को 1 तक तोड़ा है 3 2 1। जैसे यहां पे देखिए 10 से 3, तो 10 को कितनी बार तोड़ा, 10 9 8, एक एक कम करके, और 3 को कहां तक 3 2 1। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ 99c 4, तो क्या करना है, बहुत आसान, 99 को 4 बार तोड़ दो, 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96, और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 99 को 4 तक तोड़ो, 4 बार तोड़ो उल्टे क्रम में, 4 बार तोड़िए और 4 को 1 तक तोड़ दो। अब अगर आपके पास ऐसा आ गया 99c 95, तो भैया आपको पता है कि 99 को 95 तक तोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको लिखें NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो 99c 4 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फिर वापस से इसको देख ले, 99 को 4 बार तोड़े और नीचे कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बहुत बेहतरीन है, इससे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कभी अपने को काम आएगा NC नॉट, खैर NC नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि n चीजों में से एक भी चीज सेलेक्ट न करने का तरीका एक ही होता है। या आपको NCN का तरीका पता है कितना होता है, 1। ये सब लिखा हुआ है आपके सामने। अगर मैं कहता हूं लिखा हुआ है NC1, बताओ n को कितनी बार तोड़ना है, एक बार, n आ गया, और फिर 1 को कितना 1 तक ही तोड़ना है। अगर लिखा हुआ है NC2, बताओ n को कितनी बार तोड़ना है, 2 बार उल्टे क्रम में, एक n इंटू n माइनस 1, और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1। अगर लिखा हुआ है NC3, तो बताओ n को कितनी बार तोड़ना है, 3 बार, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस का 2, और नीचे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई? क्या NCR का फॉर्मूला और उसके बेसिस पे एक शॉर्ट ट्रिक समझ में आया? दिस इज नॉट अ शॉर्ट ट्रिक, एक्चुअली ये क्या सिंप्लीफाइड वर्जन को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं बोलता हूं NC4, तो बताओ n को कितनी बार तोड़ेंगे, 4 बार, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस का 2 इंटू n माइनस 3, और नीचे क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो नीचे वाला 1 तक जाएगा, ऊपर वाला वहां तक जाएगा जहां पे नीचे सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है। अब आपने NCR का डेफिनेशन देखा, आपने NCR को जल्दी से ओपन करना सीख लिया, लेकिन आप ये तो सीखो कि ये R क्या है, जितनी चीजें मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, N क्या है, जितनी चीजें मुझे दे रखी है, N नंबर ऑफ थिंग्स जो कि गिवन है, R जितनी चीजें मुझे सेलेक्ट करनी है, थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। क्लियर है कि नहीं है? तो जो थिंग्स टू बी सिलेक्टेड है वो जितनी चीजें गिवन है या तो उसके बराबर आएगा। मेरे पास मान लो 10 चीजें हैं, अब 10 में से या तो मैं 0 सेलेक्ट करूं, या तो 1 सेलेक्ट करूं, या तो 10 सेलेक्ट करूं, ये मेरी चॉइस है। लेकिन क्या 10 में से 11 सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब NCR जो है वो भैया वो डिफाइन ही कब होगा, वो डिफाइन तब होगा जब पहली शर्त ये है कि R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू N। जिन चीजों का आप चुनाव कर रहे हो, जिन चीजों को आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिन चीजों को आप कलेक्ट कर रहे हो, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स से तो कम या बराबर ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, n कभी भी वोल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा, मतलब n कभी भी 0 नहीं होगा। तो n हमेशा नेचुरल नंबर। आपके पास कुछ एक चीज, कम से कम एक चीज तो होनी ही होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि मैं कुछ सेलेक्ट करूं या ना करूं। अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं और आप बोल रहे हो चलो मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो ये फालतू की बात है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। अब अगर यहां पे बात करें R की, आपके पास कुछ है, मान लो आपके पास 3 चीज है, और उसमें से आप कह रहे हो 0 चीज सेलेक्ट करनी है तो भी वैलिड है, 1 चीज सेलेक्ट करनी है तो भी वैलिड है, 2 चीज सेलेक्ट करनी है तो भी वैलिड है, और 3 चीज सेलेक्ट करनी है तो भी वैलिड है, क्योंकि आपके पास 3 चीज है। या तो आप ना करो एक भी सेलेक्ट, या तो 1 करो, या तो 2 करो, या तो तीनों करो। लेकिन तो यहां पर अपन क्या बोलते हैं, R बिलोंग्स टू वोल नंबर। लेकिन n कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कुछ न कुछ एक चीज तो होनी ही होनी चाहिए इसके लिए। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये हमें NCR क्या बताता है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एग्जैक्टली R थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। क्या है विद्यार्थियों, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? कल अपन ने बात करी थी A पॉइंट की, इसकी
फिर अपन ने बी पॉइंट को समझा था कि फैक्टोरियल इसका एनसीआर का मतलब क्या होता है, कंसेप्चुअल मीनिंग, तो ये बी, तो नंबर ऑफ वेज इस तरीके से। आज अपन ने सी बात सीखी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपन ने यहां पे डी पॉइंट पढ़ा कि एनसीआर इज डिफाइंड व्हेन, जब ये तीन शर्तें होती है तब डिफाइन होता है कि आर इज लेस देन इक्वल टू एन, एन नेचुरल नंबर होगा और आर होल नंबर होगा। आइए थोड़ा सा और अपन आगे बढ़े और चीजों को और समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेंगे। अब देखो थोड़ा सा अपन, हमने फॉर्मूला देखा, हमने चीजों को मैनिपुलेट करने देखा कि किस किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया कि एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर होता है। थोड़ा सा ई पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। ई पार्ट की, ई पार्ट का एक फॉर्मूला और है। अब इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूले हैं, देखिए उसको कैसे समझते हैं। अगर लिखा हुआ है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, इसको पढ़ेंगे कैसे, सुनो। ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, इसी तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको यही दिखना चाहिए, तब जाके आप समझ पाओगे कि हाँ सर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि अभी बात पूरी कॉम्बिनेशन की चल रही है। फिर धीरे धीरे अपन एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम की तरफ आएंगे। अभी क्या लिखा हुआ है, एनसीआर प्लस एनसीएन माइनस आर माइनस वन, तो आपको पढ़ना क्या है, ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर क्या है सेम, ऊपर है सेम, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा, ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। तो इसको बोलते हैं ऐसे, कभी भी आप सीरीज के अंदर देखो ऐसा कि ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो सीधा लिख देना ऊपर एक बढ़कर आएगा, मतलब n की जगह n+1 हो जाएगा, और नीचे जो दोनों है उनमें से जो बड़ा वाला होगा वो आएगा। इसका प्रूफ भी देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आराम से सिंप्लीफाइड करने में काम में आता है। जैसे मान लो 10 टर्म है, 10 आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं और सब में सेम ये चल रहा है, तो उन 10 के 10 को हटाकर वो एक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सारी सीरीज को खत्म कर देगा। इसीलिए इसका नाम रखा है वायरस। क्या नाम रखा है, वायरस। सबको खत्म करके सीरीज को पूरी खत्म कर देता है और एक टर्म में लेके आ जाता है, और वही इसकी क्या होती है, वैल्यू। आइए इसका एक बार प्रूफ भी देख ले। प्रूफ है, अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो ये लिखा हुआ है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। फिर से एक बार दोहराएंगे, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे इन दोनों में से बड़ा वाला होगा वो आएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता हूं कि आर माइनस वन की जगह आर प्लस वन कर देता हूं, तो क्या अभी भी एक का डिफरेंस है, बिल्कुल हाँ। क्या ऊपर वाला सेम है, हाँ। ऊपर वाला सेम, नीचे अभी भी एक का डिफरेंस है, तो ऊपर तो एक बढ़कर आएगा और नीचे यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। तो आर और आर प्लस वन में से बड़ा वाला कौन है, आर प्लस वन। लेकिन अभी अपन ने क्या लिखा था, माइन आर, और यहां पर क्या था, आर माइनस वन, उसी को चेंज नहीं करते। तो आइए इसका प्रूफ करें, एनसीआर प्लस का एनसीआर माइनस वन। इसका फॉर्मूला भी पता है अपने को, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सोचो विद्यार्थियों, और प्लस का ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो n माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनसीआर की यही फॉर्मूला है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब खुद सोचो कि n फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में भैया सेम है दोनों टर्म्स के, तो n फैक्टोरियल तो अपन ऐसे ही रहने देते हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में से मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे n माइनस आर प्लस वन, क्योंकि उसमें से एक कम करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बड़ा है। और अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें की, ये आर फैक्टोरियल और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, आर फैक्टोरियल बड़ा है। तो क्यों ना बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक तोड़े। तो इसका मतलब ये हुआ n माइनस आर फैक्टोरियल छोटा है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। आर फैक्टोरियल आर माइनस वन से बड़ा है तो r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपन ने लिख दिया। सिमिलरली n फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला ये बड़ा है इससे, तो इसको मैं तोड़ रहा हूं n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल। क्या विद्यार्थी बात समझ में? अब बताओ कितना कॉमन आया, बहुत कुछ। n फैक्टोरियल कॉमन आया, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आया, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आया, सब कुछ कॉमन आ गया। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपका कॉमन आ चुका है। क्या बचा इस बात को समझो, इधर बचा वन अपॉन आर और यहां पर बचा वन अपॉन एन माइनस आर। क्यों ना अपन इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लोगे तो n, यहां पर क्या बचा, n माइनस आर प्लस वन बचा, ये बचा एक, तो n माइनस आर प्लस वन, क्योंकि आपने n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लिया, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो नीचे क्या बचा, r, और इधर बचा n माइनस आर प्लस वन। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो n माइनस आर प्लस वन
प्लस का आर अपॉन आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये यहां पर बचा, इंटू में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो चुका, तो यहां पर बचा एन प्लस वन, ये बचा क्या एन प्लस वन, इसके पड़ोस में कौन है एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड हो रहा है, नीचे क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसके साथ कौन मल्टीप्लाइड हो रहा है एन माइनस आर प्लस वन, और यहां पर लिखा हुआ है आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब कुछ सोचो, जैसे अपन कहते हैं कि 10 फैक्टोरियल क्या होता है, तो अपन बोलते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आज उल्टा समझिए कि अगर 9 फैक्टोरियल को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 फैक्टोरियल को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 10 फैक्टोरियल। आज अगर 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 11 है, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 10 10 फैक्टोरियल बन गया, और 10 फैक्टोरियल इंटू 11 कितना हो गया 11 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक उसी तरीके से देखिए कि यहां पर n माइनस आर प्लस वन है और यहां पे n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो इसका एक ऊपर एक और नंबर एडिशन में ये प्रेजेंट है, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। यहां पर देखिए r माइनस वन फैक्टोरियल है और उससे एक बड़ा नंबर r भी है, दोनों प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। यहां पर n फैक्टोरियल है, यहां पर n प्लस वन है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल। अब आप बताओ, क्या ऊपर वाला ऊपर लिखते हैं, क्या नीचे दोनों का डिफरेंस लिखते हैं? तो इन दोनों का डिफरेंस यही है, और नीचे वाले का, तो ये लिखा हुआ है n प्लस वन सी आर, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो देखो आया ना n प्लस वन सी आर, तो हम यही बोलते हैं ऊपर वाला सेम, नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। तो ये पूरी सीरीज में आएगा, तो सीरीज के क्वेश्चन को बहुत जल्दी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, किसके माध्यम से वायरस के माध्यम से। आइए इतना समझने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। या सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि इस वायरस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि अपनी बात बन जाए और वायरस अपने को अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। तो जल्दी से यहां तक नोट डाउन करो, तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करें। 7 क्वेश्चन को देखते हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन वायरस। और वायरस अपन ने देखा था कि क्या होता है, ऊपर वाला अगर सेम होता है, नीचे का डिफरेंस होता है, तो ऊपर एक बढ़कर आता है और नीचे क्या आता है बड़ा वाला। मतलब r और r माइनस वन से कौन बड़ा है, r बड़ा है, तो भैया r आ जाएगा, और ऊपर वाला सेम है तो एक ज्यादा आ जाएगा। ये अपने प्रूफ भी किया था। आइए इनको अपन क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे ये भी अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थियों 95C4 और पड़ोस में दे रखा है समीशन, और समीशन चल रहा है कहां तक i इक्वल्स टू 1 to 5। इस बात को समझेंगे, तो चलिए i की पहली वैल्यू में 1 प्लग इन करता हूं। तो i की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 100 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 99C3, प्लस का i की फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये हो जाएगा 98C3, फिर 3 रखूंगा i की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 97C3, फिर रखेंगे 4 तो 96C3, फिर यहां पे रखेंगे 95C3। ये आ गया। अब देखो इस तरीके से मैंने उल्टे से इसलिए लिखा ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाए। अब देखो वायरस अप्लाई हो चुका है, कैसे पूरी सीरीज को खत्म कर देगा। सोचो ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, इन सब में अगर देखो नीचे वाले टर्म को, तो भैया नीचे वाले टर्म में सबसे बड़ा कौन है 4। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, आंसर जब पूरा सॉल्व हो जाएगा वायरस लग जाएगा, तो भैया सबसे बड़ा कौन है 4, तो नीचे तो 4 ही आना, और ऊपर देखो क्या आएगा एक एक बढ़ बढ़ के आएगा। तो पहले इन दो टर्म्स को देखो, ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा, कौन आएगा 96C4। अब ये 96C4 किसको खाने को मिलेगा, इसको खाने को मिलेगा। तो होता क्या है वायरस के अंदर कि जब आप दो टर्म को सॉल्व करते हो, तो जो पड़ोसी टर्म होता है उसी का ऊपर वाला क्रिएट होता है हर बार, और नीचे जो बाकी में से जो सबसे बड़ा होता है वो क्रिएट होता है। जैसे 4 और 3 में से बड़ा कौन है 4। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब हम सॉल्व करते हैं दो टर्म्स को वायरस के बेसिस पर, तो ऊपर एक बढ़कर आता है, और वो बड़ा वाला वही होता है जो पड़ोसी में ऊपर वाला होता है n। तो ये एनसीआर में जो n होता है वही n क्रिएट हो जाता है पहले। जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व किया, वापस से वायरस लग गया 96C4 और 96C3 में। कैसे, ऊपर वाला से नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व होकर, ऊपर एक बढ़कर आ गया तो 97 हो गया, और नीचे तो बड़ा वाला आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों पर, जैसे इन दोनों पर लगा तो ये आंसर आया। तो अब ये मार्केट से हट गए, ये मार्केट से हट गए, अब इन दोनों पे लगेगा तो ये आंसर आया। अब ये दोनों मार्केट से हट गए तो ये आ गया। अब किस पे लगेगा, इन दोनों पे लगेगा। इन दोनों पर अगर लगेगा तो सोचो इसका आंसर क्या आया, वो n आया जो पहले वाले n क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके मतलब ऊपर वाले से नीचे का डिफरेंस तो क्या आएगा 98 आ जाएगा। मतलब जो आगे 98 लिखा हुआ है तो उसमें n जो है पहले से ही वही क्रिएट हुआ, और नीचे बड़ा वाला आता है।
फिर ये दोनों सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 99C4 और फिर ये दोनों सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 100C4। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखें, जब भी अपन वायरस अप्लाई करते हैं ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक जो बढ़कर आता है वो उसके जस्ट आगे वाले का n होता है और नीचे हमेशा बड़ा वाला होता है, r में से जो चीज बड़ी होगी वो आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 41C10 प्लस का 40C10 प्लस का 39C10 करते 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 11C10। अच्छा 11 के पहले बाद में क्या आएगा 12C10, इसके बाद में 13C10। आइए इसको समझें और देखें। और यहां क्या लिखा हुआ है 10C10। सोचो यहीं पे अब रेट डिटरमिन स्टेप है, क्या है वो 11C10 और यहां पे 10C10। होना तो क्या चाहिए था, ऊपर वाला सेम होना चाहिए था और नीचे का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि ऊपर वाला सेम हो जाए, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। कोई भी ऊपर वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट में n सेम तो नहीं है, किसी भी दो का भी सेम नहीं है। तो करेंगे क्या, हमें पता है 10C10 का मतलब होता है 1 और 11C11 का मतलब भी क्या होता है 1, क्योंकि 10 में से 10 चीजों सेलेक्ट करने का तरीका भी एक है और 11 में से 11 चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका भी क्या है एक। तो यहां पर मैं 10C10 को लिखता हूं क्या 11C11। जैसे ही आप लिखोगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बन जाएगा ऊपर सेम नीचे का डिफरेंस, ऊपर एक बढ़कर आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। यही अपन वायरस अप्लाई कर देंगे और बात आराम से बन जाएगी। तो अब इसको देखो वायरस किस तरीके से काम करता है। ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, तो ये दोनों सॉल्व होकर क्या आएंगे 12C11। नीचे कौन बड़ा है 11, ऊपर सेम था तो एक बढ़ गया। अब एक बढ़ा तो बढ़ के वही आया जो इसके आगे वाले का n था, एनसीआर का जो n था आगे वाले का वही आया। तो बताओ इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा 13C11, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन है 11 और इन दोनों को सॉल्व करके आएगा क्या ये 13 ही आएगा। तो जब ये पूरा वायरस अप्लाई हो जाएगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये यहां पर जब आएगा इस वाले टर्म पर आएगा तो होगा क्या, इसी को मिलेगा 40C11। मैंने कहा ना जब 11 को सॉल्व किया था तो 12 आया था और वो 12 और कुछ नहीं था, इसके आगे वाले टर्म का n था। ठीक उसी तरीके से जब ये पूरा सॉल्व होकर आएगा तो यहां पर इसको क्या मिलेगा 40 ही मिलेगा, लेकिन नीचे वाले को क्या मिलेगा बड़ा वाला। अब ये जब सॉल्व होगा, ये दोनों सॉल्व होंगे तो आएगा क्या आंसर, यह आंसर आएगा आपका 41C11 और फिर ये दोनों सॉल्व होंगे तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा 42C11। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा अपना 42C11। ये वायरस का कमाल होता है। तो आपको बस ये देखना है कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं और पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन देखें तो लिखा हुआ है n-1CR। देखो वापस से n-1CR, इससे पहले क्या है n-2CR, इससे पहले क्या है n-3CR और बढ़ते 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 यहां पे लिखा हुआ है r+1CR और यहां पे लिखा हुआ है rCR और इसके बाद r+1CR के बाद क्या आएगा r+2CR। ये सब लिखे हुए हैं। अब बताओ ऊपर वाला सेम तो है नहीं, फिर बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या rCR की वैल्यू 1 होती है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं r+1CR+1, ताकि हो क्या जाएगा कि इसकी जगह जैसे ही मैंने r+1CR+1 लिखा तो ऊपर वाला तो सेम हो गया इन दो लास्ट के दो टर्म में और नीचे बड़ा वाला मिल गया। तो बस ऐसे सीरीज चलती जाएगी, बात बनती जाएगी। देखो और आप पहले ही देख लीजिए कि यहां पर सबके सबस्क्रिप्ट में r लिखा हुआ है और यहां पर r+1 है, तो इन सारे नीचे वाले टर्म्स में से r+1 सबसे बड़ा है। तो फाइनल आंसर पे क्या आएगा r+1 आएगा। हम लोगों ने इनको सॉल्व किया था तो r+2 जनरेट हुआ था, वो इसका पड़ोसी था n में, और फिर r+2 सॉल्व करूंगा तो r+3 आएगा, r+3 सॉल्व करूंगा तो r+4 आएगा। तो यहां पर n-1 सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा n सॉल्व होगा, n आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया NCR+1। इस तरीके से सोच सकते हो। फिर भी एक और बार मैं आपको बता देता हूं, ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा नीचे बड़ा वाला आएगा। तो नीचे तो भैया r+1 ही बड़ा है तो फाइनल तो वही आएगा। और ऊपर जो दो टर्म को सॉल्व कर रहे हो वो जो सॉल्व क्या आ रहा है वायरस लगकर, वो वही n क्रिएट हो रहा है जो इसके जस्ट आगे वाले को मिलना है। फिर ये दोनों सॉल्व होके इसके जस्ट आगे वाला क्या था r+3CR, वही बन जाएगा r+3CR+1। ऐसे सॉल्व होते होते इसको क्या मिलेगा, जब यहां तक सॉल्व होगा तो इसको मिलेगा n-1CR+1 और ये फाइनल सॉल्व होके ये वाला आंसर दे देंगे। क्या विद्यार्थी बात पूरी समझ में आ रही है? चलिए 3 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। आइए हम अपन 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 4th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको रब कर देता है।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आइए वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से लिख भी सकते हैं विद्यार्थियों, कॉपी करें और सारे क्वेश्चंस को बिना देखे वापस से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे वही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, लेकिन वो भी बिना देखे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 40C8 और यहां पे लिखा हुआ J1 से लेकर 7 है और 47 माइनस का J, C 40 माइनस का J। तो J की पहली वैल्यू में 1 रखता हूं, तो 1 रख रहा हूं तो कितना हो जाएगा 46, C 39, सही बात है। फिर मैं J की दूसरी वैल्यू रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 45, C 38। फिर मैं J की वैल्यू रख रहा हूं 3 तो ये हो जाएगा 44, C 37। करते 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 जैसे ही मैंने यहां पे रखा 7 तो ये कितना हो जाएगा 40C और यहां पे रखा 7 तो हो जाएगा 33। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इस तरीके से आया। अब क्या करें, बात यहीं से चालू करनी है। ये लिखा हुआ है 40C8, तो 40C8 और इसको मैं पीछे से लिख रहा हूं यूं, तो क्या आएगा 40C33, फिर आएगा 41C34, फिर आएगा 42C35। इस तरीके से ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और क्या आया 45C38, 46C39। क्या विद्यार्थी बात समझ में? इस तरीके से चला। लेकिन यहां पर तो 40C8 है, ऊपर वाला सेम है, नीचे का डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर क्या मैं वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। जैसे ही अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40C32 प्लस का 40C33 प्लस का 41C34 प्लस का 42C35, करते 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 45C38 और लास्ट में है 46C39। अब आप तो एक ही बार में आंसर लिख सकते हो। अब बताओ, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा 41C33। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा 42C30, जैसे 32 33 और 34 ये सॉल्व होंगे तो क्या आंसर आएगा 34। फिर ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या आएगा 43C35। ऐसा। अब कुछ सोचो कि जब मैं 41C34 सॉल्व कर रहा हूं तो इसको मिला क्या, इसको मिला n तो सेम मिला लेकिन r में एक कम मिला। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो इसको मिला क्या, n तो सेम मिला लेकिन r इससे एक कम मिला। तो इसी तरीके से अगर अपन पैटर्न ऑब्जर्व करें तो इसको क्या मिलेगा, n तो सेम मिलेगा लेकिन r एक कम मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा यहां तक सॉल्व होके तो ये आया। अब ये सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 46C38। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 47C39। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 और मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है MCR प्लस का M+1CR प्लस का M+2CR करते 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 NCR। अब आप खुद सोचो NCR छोटा कि बड़ा या MCR बड़ा कि छोटा। तो यहां पे M फिर M+1 फिर M+2 ये बढ़ रहा है और कहां तक जा रहा है N। तो N बड़ा है और M छोटा है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अभी मेरे को दिख भी नहीं रहा दूर दूर तक। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था 10C10 था तो उसको 11C11 कर दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। जैसे RCR था तो मैंने उसको लिख दिया था R+1CR+1। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी दिख ही नहीं रहा। तो जब ऐसा कुछ नहीं दिखता और फिर भी गाड़ी आगे बनानी होती है तो हम क्या करते हैं MCR+1 मैंने ऐड किया और यहां पर मैं MCR+1 मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तो ये सब्ट्रैक्ट किया और ये मैंने ऐड किया क्योंकि बात तो एडिशन से बनेगी। बात किससे बनेगी? एडिशन से। तो MCR+1 अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको अब क्या मिला MCR मिला। तो अब देखो ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस। तो अब क्या होगा, ये दोनों सॉल्व होकर ऊपर एक बढ़कर आएगा नीचे बड़ा वाला आएगा। तो इस तरीके से अपन यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट सबसे छोटे वाले को करना होता है। तो आप देखें पहले M फिर M+1 फिर M+2 तो M छोटा है किससे, N से। अगर N छोटा होता तो मैं यहां से गाड़ी चालू करता। क्लियर है कि नहीं? तो चलो इसके आगे पूरी सीरीज लिख देता हूं। M+1CR ये वाला लिखा, फिर आएगा M+2CR करते 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 ये हो जाएगा NCR। जैसे ही आपने ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया और ये ऐड किया, वायरस की प्रक्रिया चालू हो गई। तो इन दो टर्म पे अगर वायरस लगेगा तो आंसर क्या आएगा M+1CR+1। ऊपर वाला सेम नीचे का डिफरेंस। तो ये जब वायरस लग के आएगा तो इन दोनों का M तो सेम N तो सेम ही है और नीचे क्या R+1। अगर आप समझदार हैं
तो यहां पर क्या आएगा m प्लस का 2cr+1। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, वही n क्रिएट होगा जो इसके आगे वाले का n होगा, m+3cr+1। अब सबसे बड़ा तो मेरे को r+1 मिल चुका है, तो जब यहां पर आएगा सब कुछ सॉल्व होकर यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा n(cr+1), क्योंकि n तो दोनों का सेम ही होगा, वायरस लग लग के तो वो टर्म आ जाता है जिसका n आगे वाले का सेम होता है, और इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n+1cr+1। बोलो विद्यार्थी, बात समझ में आई? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब आप एक आध दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई करें। ये लिखा हुआ है nc0, फिर लिखा हुआ है n+1c1, फिर लिखा हुआ है n+2c2, करते 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 n+k(c)k। अब बताओ nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या मैं nc0 जो 1 लिखा हुआ है उसकी जगह मैं n+1c0 कर दूं और फिर अपने आप गाड़ी बन जाएगी, वायरस लग जाएगा? बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा, आगे बढ़ते गए तो n+k(c)k। अब बताओ ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़कर आएगा तो n+2। तो वही तो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि वायरस लगेगा तो जो आंसर आएगा वायरस का वो पड़ोसी का n होगा, मतलब ऊपर वाला, और नीचे तो हमेशा बड़ा वाला होगा। तो इन दोनों पे अगर वायरस अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, n+3c3। तो इन दोनों पे वायरस अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n+3c2, क्योंकि 2 और 1 में बड़ा क्या है, 2 है। तो हुआ क्या, पैटर्न ऑब्जर्व करो, इन दोनों को सॉल्व किया तो इसका पड़ोसी वाला n टर्म आ गया, n1 आ गया, n+2, और इन दोनों में क्या हो गया, 2 से 1 कम। फिर जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को, तो अब क्या आएगा, n+4 आएगा और c3 आ जाएगा। तो बताओ इससे पहले जो आएगा यहां पे 3 था तो इसको 2 मिला, तो यहां पर क्या आएगा, n+k तो होगा लेकिन ck-1 होगा, एक कम होगा। 3 था तो उसको 2 मिला था, 2 था तो उसको 1 मिला था, 1 था तो उसको 0 मिला था, तो k है तो k-1 मिलेगा। और ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर तो एक बढ़कर आया, नीचे बड़ा वाला आ गया, तो n+k+1 ck। अब यहां पर देखो विद्यार्थियों, ये 2 है, क्या 2c2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2c2 को मैं लिख सकता हूं 3c3, ताकि वायरस अप्लाई हो जाए, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, प्लस का 4c2, बढ़ते 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 nc2, प्लस का n+1c2। अब आप बताओ नीचे वालों को सबको देख लो, 2 है और यहां पे 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 3। क्लियर है कि नहीं? तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, 3। तो ये 2, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो ऊपर तो एक बढ़कर आ गया, नीचे क्या आ गया, बड़ा वाला, तो ये जाएगा 4c3। तो बताओ इसके पड़ोसी को क्या मिला, इसके पड़ोसी को ऊपर वाला तो सेम मिला, नीचे 3 बड़ा मिल गया, तो यहां पर ये सॉल्व होकर क्या आएगा, 5c3। तो ये सब पर वायरस लग जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा nc3। तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, n+1c3। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो आया। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। मैंने तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, अभी इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या है, n+1c3। तो ये क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ n+1c3, और पड़ोस में लिखा हुआ है n+1c2। आइए इसको ब्रेक करें, तो ये n+1c3 प्लस का n+1c3 प्लस का n+1c2। तो बताओ विद्यार्थियों, ऊपर वाला सेम, नीचे का डिफरेंस, तो ये दोनों पे वापस से वायरस लग जाएगा, तो n+2c3, और यहां पे लिखा हुआ है n+1c3। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। आइए अब चाहे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, n+1c3 प्लस का n+2c3। बताओ, आपको बता रखा है कि n+1c3 का मतलब होता है n+1 3 बार टूटेगा, तो n+1 इंटू n इंटू n-1, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये पड़ोसी भी टूटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा n+2 इंटू n+1 इंटू n बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अब n+1 इंटू n कॉमन निकला, बाय 6 कॉमन निकल गया, तो n और n+1 कॉमन निकला, तो क्या बचा, n-1। पर यहां पर n और n+1 कॉमन निकला, तो क्या बचा, n+2। इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2n+1 इंटू n+1 बाय 6। ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने एपीजी पे पढ़ रखी है, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, बस एक रिवीजन के लिख रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही तो है, ये तो पढ़ रखा है, ये आ गया आंसर, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। तो ये क्या हो गया, 1² प्लस 2² प्लस 3² करते 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 n²। तो मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, और ऑप्शन में ये हो जाए या ऑप्शन में ये हो जाए, तो मल्टीपल करेक्ट में आ गया, तो ये भी ठीक है और ये भी सही है। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो आज अपने वायरस के बेसिस पे क्वेश्चन देखे, अपन और एक लेक्चर कॉम्बिनेशन के ऊपर पूरा
इन्वॉल्व करेंगे, जिससे अपने को और भी प्रॉपर्टीज, और वायरस तो आज अपने को समझ में आ गया, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्बिनेशन की, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस और प्रॉपर्टीज के साथ।